हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एनके में। फ्रेंड्स, मेरी कई सारी वीडियोस पर कई सारे व्यूअर्स ने मुझसे एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल किए हैं कि वो अपना जो टाइमिंग है, सेक्स टाइमिंग है, उसको कैसे इम्प्रूव करें, इसको कैसे बढ़ाएं। बहुत सारे कारणों की वजह से आजकल नौजवान पुरुषों में भी ये चीज़ बहुत तेज़ी से देखी जा रही है कि उनके अंदर प्री मेच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन की प्रॉब्लम होती जा रही है। अब ये शीघ्र पतन होता क्या है और शीघ्र पतन का कारण क्या होता है, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और इसके बाद अगर किसी को शीघ्र पतन की प्रॉब्लम है तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल की जाती है, क्या उस मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट होता है या नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज मैं यहाँ पर डिटेल में बात करूंगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें ताकि सही जानकारी उन तक भी सही समय से पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले सबसे पहले आप ये समझिए कि शीघ्रपतन का मतलब क्या होता है। शीघ्रपतन का ये मतलब होता है कि जब भी आप सेक्स परफॉर्म कर रहे हो अपने सेक्स पार्टनर के साथ में, तो पार्टनर के सेटिस्फाई होने से पहले, उसको एराउजनेस होने से पहले ही आपका जो वीर है, आपका सीमेन है या जो आपका स्पर्म है वो निकल जा रहा है। तो इस चीज को बोलते हैं शीघ्र पतन। अब मुझे पता है कि आप लोगों के दिमाग में यहाँ पर एक चीज और चल रही होगी कि कितना समय माना जाए कि अगर उस समय से पहले आपका वीर्य निकल जा रहा है तो इसको प्री मेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। तो अगर एक एवरेज की बात करें केवल इंडिया के लोगों की, तो उसमें अगर वजाइनल सेक्स का जो टाइम है, यानी कि जब आप अपना पेनिस वजाइना में पेनिट्रेट करते हो, तो उसका जो टाइम एवरेज है वो 3 से लेकर 7 मिनट है। अगर 3 मिनट से पहले ही अगर आपका जो वीर्य है, आपका सीमेन है या फिर आपका जो स्पर्म है, अगर वो निकल जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको प्री मेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है। अब बहुत सारे लोग जो मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके दिमाग में यही चल रहा होगा कि ये तो एवरेज टाइम 3 से लेकर 7 मिनट बता रहे हैं, लेकिन जो पॉर्न वीडियोज होती हैं, ब्लू फिल्म्स होती हैं, उनमें तो सेक्स का जो टाइम होता है वो तो आधे घंटे होता है, 1 घंटे होता है। पर जो ब्लू फिल्म या पॉर्न वीडियोज में दिखाया जाता है, टाइमिंग को लेके दिखाया जाता है, वो बिल्कुल भी सच नहीं होता। उसमें एक पैसे की सच्चाई नहीं होती। और अगर आप ब्लू फिल्म से रिलेटेड जानकारी डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि उसके पीछे की हकीकत क्या है, तो इसके लिए मैंने अलग से एक पूरी वीडियो बना रखी है। आप उसको मेरे दूसरे चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी पर जाकर देख सकते हैं। अब शीघ्र पतन होता क्यों है, इसका कारण क्या होता है, इसको भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसके 2 प्रमुख कारण होते हैं। पहला होता है फिजिकल और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल। फिजिकल में अगर देखा जाए तो अगर आपके अंदर सेरोटोनिन का लेवल जो है वो कम हो जा रहा है तो फिर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, जो आपकी पेनिस की मसल्स हैं वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाती हैं स्टिमुलेशन से। जैसे ही आपका जो सेक्स पार्टनर है आपको टच करता है तो आपकी जो पेनिस है वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव होने की वजह से जो आपका वीर्य है वो बाहर निकाल देती है। तो ये भी एक कारण होता है। और तीसरा होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस। तो कई सारे लोगों में जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और लो लिबिडो जैसी प्रॉब्लम भी उनके अंदर हो सकती है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के दूसरे बड़े कारण की बात कर लेते हैं जो कि साइकोलॉजिकल होता है और आप इसको इमोशनल भी कह सकते हैं। इसमें भी देखा जाए तो परफॉर्मेंस एंजाइटी एक ऐसी चीज है जो कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का बहुत बड़ा कारण होता है। परफॉर्मेंस एंजाइटी क्या होती है, जब भी आप सेक्स परफॉर्म करने जा रहे हो तो उसको आपको पहले से ये चीज चिंता होने लगी है कि क्या मैं सेक्स परफॉर्म कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा वीर्य जल्दी निकल जाएगा। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ अगर आपके दिमाग में पहले से चल रही है तो निश्चित तौर पर आपका जो वीर्य है वो जल्दी निकल जाएगा। तो ये एक पहले तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब दूसरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात कर ले तो वो होता है स्ट्रेस। और स्ट्रेस जो है ना केवल प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का बहुत बड़ा कारण है बल्कि ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का भी बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारे लोग ओवर वर्क की वजह से, बहुत सारे लोग अपने ऑफिस वर्क की वजह से या बहुत सारे लोग किसी न किसी वजह से हमेशा तनाव में रहते हैं। तो अगर आप रेगुलर तनाव में रहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम होगी। तो ये भी एक बड़ा कारण होता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में अगर तीसरा बड़ा कारण देखा जाए तो वो होता है डिप्रेशन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको डिप्रेशन
होता है और ये लगातार बना रहता है, और ऐसे लोगों को डिप्रेशन वाली जो गोलियां हैं वो भी चलती हैं। तो ऐसे लोगों को भी प्री मेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ ऐसे मुख्य कारण होते हैं जिनकी वजह से प्री मेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है वो इतनी ज़्यादा आम होती जा रही है। अगर किसी को प्री मेच्योर इजैकुलेशन वाली प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने के लिए कौन सी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है उसकी बात कर लेते हैं। मार्केट में 3 तरह की दवाइयाँ उपलब्ध है जो कि प्री मेच्योर इजैकुलेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें पहला है क्लोमिप्रामीन, दूसरा है इसमें पैरोक्सिटीन और तीसरा है इसमें डेपोक्सिटीन। तो पहली जो 2 मैंने बताई क्लोमिप्रामीन और पैरोक्सिटीन, ये केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही लिखी जाती है और ये FDA से अप्रूव्ड नहीं है प्री मेच्योर इजैकुलेशन में। तो इन दोनों की मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा। आज मैं यहाँ पर बात करूंगा डेपोक्सिटीन। और डेपोक्सिटीन जो है ये साल्ट का नाम मैं बता रहा हूँ, इसमें ब्रांड नेम आगे मैं अभी बात कर लूंगा। तो डेपोक्सिटीन जो है ये FDA से अप्रूव्ड है। तो प्री मेच्योर इजैकुलेशन के केस में आप डेपोक्सिटीन साल्ट वाली जो भी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेपोक्सिटीन साल्ट में एक फेमस ब्रांड की बात करें तो डेपोटाइम नाम से एक दवा आती है जिसमें डेपोक्सिटीन साल्ट पाया जाता है। तो ये दवा बहुत ही फेमस है और आमतौर पर जो भी बड़े मेडिकल स्टोर है वहां पर मिल जाएगी। डेपोटाइम 2 स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है, एक 30 mg में, एक 60 mg में। तो जो अगर पहली बार इस टैबलेट का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको एडवाइस यही किया जाता है कि वो 30 mg से स्टार्ट करे। कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर हम 30 mg की जगह 60 mg इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारा जो सेक्स का टाइम है वो दूना हो जाएगा या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। कई सारे लोगों के ऊपर जो 30 mg है वो भी उतना ही असर करेगी जितना कि 60 mg। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ज़्यादा mg की दवा लेने से हमारे ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बात कर लेते हैं ये दवा काम कैसे करती है। तो ये जो दवा होती है वो SSRI कैटेगरी की ड्रग होती है। साइंस की भाषा में इसको सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिuptake इनहिबिटर्स कहते हैं। तो आपको इसको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इससे केवल ये होता है कि आपके जो ब्रेन है, ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है, और जब सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है तो आपको जो प्री मेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है वो नहीं होती। आपकी जो सेक्स की टाइमिंग है, अगर आपकी टाइमिंग 3 मिनट या 4 मिनट है तो वो हो सकता हो आपकी टाइमिंग बढ़ के 6 से लेके 7 मिनट तक हो जाए। तो एक चीज आप अपने दिमाग में बना के रखिए कि मार्केट में कोई ऐसी दवा नहीं आती जो आपकी सेक्स की टाइमिंग को बढ़ा के आधे घंटे कर देगी, 1 घंटे कर देगी, और ये बिल्कुल ही इननेचुरल है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। अब बात कर लेते हैं कि इसको लेना कैसे है। तो ये जो है SOS कैटेगरी में रखी जाती है। SOS का मतलब ये होता है कि जब भी आपको नीड हो तभी इस गोली का इस्तेमाल करिए, और इस गोली का इस्तेमाल पर डे नहीं करना है। जब भी आप सेक्स परफॉर्म करने जा रहे हो उसके 1 घंटे से लेके 3 घंटे पहले आपको इस दवा को लेना है। अब 1 घंटे से 3 घंटे का मतलब मेरा ये है कि कुछ लोगों में ये दवा लेने के बाद हो सकता हो उनको 1 घंटे बाद ही इसका अच्छा रिजल्ट मिल जाए। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि वो दवा 1 घंटे पहले ले रहे हो लेकिन उनके ऊपर इसका अच्छा इफेक्ट नहीं आ रहा हो, तो उनको जो है इस दवा को 2 घंटे पहले भी लेना पड़ेगा। तो जब आप 1-2 बार इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दवा जो है कितनी देर बाद आपके ऊपर अच्छा इफेक्ट डालती है। जब भी आप इस दवा को ले तो इस दवा के साथ में 1 गिलास पानी जरूर लें, ऐसा एडवाइस किया जाता है, जिससे कि आपको ड्राउजीनेस वाली जो समस्या है वो कम से कम हो। अब इस दवा के साइड इफेक्ट्स भी जान लेते हैं। तो इस दवा के वैसे तो कई सारे कॉमन साइड इफेक्ट हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को इसको लेने के बाद हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे लोगों को हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम हो सकती है। हॉट फ्लैशेस का मतलब ये है इसको लेने के बाद उनको गर्मी गर्मी सी लगेगी। कई सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ये इस दवा का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये दवा आपके शरीर से 18 से 20 घंटे के बाद पूरी तरह से बॉडी से निकल जाती है। तो क्योंकि ये पूरी तरह से बॉडी से निकल जाती है 24 घंटे के भीतर ही, तो इसके साइड इफेक्ट भी है वो कम आते हैं। इस दवा को लेने के बाद जो है आपको ड्राउजीनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप पहली बार ले रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि अगर आपने ये दवा ले ली है तो आप ड्राइव ना करें या फिर आप हैवी मशीनरी पे काम ना करें, क्योंकि अगर ड्राउजीनेस की प्रॉब्लम अगर हो गई आपको तो फिर आपको नींद आ सकती है और आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। एक प्रॉब्लम इस दवा के साथ में और हो सकती है, कुछ ही लोगों में होती है पर होती ज़रूर है।
कि कई सारे लोगों को इसको लेने के बाद उनका ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। अगर आपको पहले से ही लो ब्लड प्रेशर की समस्या होती है तो आप इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। किन लोगों को इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले जिन लोगों को लीवर और किडनी की प्रॉब्लम है उन लोगों को इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और दूसरा, बहुत सारे लोगों को मिर्गी की बीमारी होती है या उनको दिमाग से संबंधित कई सारी बीमारी होती है जिसकी वो ऑलरेडी से दवा खाते रहते हैं, तो उन लोगों को भी इस दवा का इस्तेमाल खुद से नहीं करना चाहिए। अपने डॉक्टर से एडवाइस जरूर ले इस दवा को लेने के पहले। और कई सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या इस दवा को अल्कोहल यानी दारू के साथ में ले सकते हैं, तो ऐसा एडवाइस नहीं किया जाता है। हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि अगर आपको अल्कोहल लेनी है तो इस दवा को लेने के 1 घंटे पहले या 1-2 घंटे बाद आप अल्कोहल कंज्यूम करने। और इसके पीछे कारण ये है कि ये दवा जो है वो आपका ब्लड प्रेशर कम करती है, और अगर साथ में आपने अल्कोहल ले लिया तो दोनों मिलके सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देंगे। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट जब आपके ऊपर आएगा तो पता चला आप सेक्स परफॉर्म करने गए हैं और आप चक्कर खाकर गिर पड़े हैं, आप बेहोश हो गए हैं, तो सोचिए कितनी ज़्यादा ऑड कंडीशन होगी आपके सेक्स पार्टनर के साथ में। अगर आपको इस दवा को लेने के बाद आपका बीपी लो लग रहा है, आपको प्रॉब्लम सी फील हो रही है, तो एक चीज़ आप करिए, आप सोने की कोशिश मत करिए, बल्कि आप सीधे सीधे लेट जाएं और अपने दोनों पैर ऊपर की तरफ कर लें। जब आप अपना दोनों पैर ऊपर की तरफ कर लेंगे तो जो आपका लो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा और आपको फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या इस दवा का इस्तेमाल रोज कर सकते हैं या फिर दिन में इसका 2 या 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। ये दवा रोज के लिए नहीं बनाई गई है, ये कभी कभी के लिए तो ठीक है, पर डे इसका इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। दिन में 1 गोली से ज़्यादा इस गोली का इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार जब आप इसको लेते हैं तो ये लगभग 20-22 घंटे में आपके शरीर से पूरी तरह से निकलती है, तो आप 1 गोली से ज़्यादा दिन में इसका इस्तेमाल मत करें। क्या डेपोक्सिटीन साल्ट वाली जो मेडिसिन है ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन का परमानेंट सॉल्यूशन है? तो ये परमानेंट सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। अगर आपको इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो सबसे पहले आप अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दीजिए। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। फिजिकल एक्टिविटी जब आप बढ़ाएंगे तो ये गोलियां जो है और काम करेंगी, साथ में आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, और जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन वाली प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट होगी, साथ में आपको जो लो लिबिडो की प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। इसके अलावा आपको बाहर की चीज़ें जो है खाना कम करना पड़ेगा और अपने खाने पीने की चीज़ में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, और आपको उन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल या फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा जिनमें विटामिन D3 ज़्यादा होता है या ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपको अपने अल्कोहल के लेवल को कम करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो आपको स्मोकिंग को कम करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो आप अपने स्ट्रेस के लेवल को कम करिए। वो कैसे हो सकता है? तो आप उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं जिसके साथ आप खुश रहते हैं। हो सकता हो आप अपने परिवार के साथ में खुश रहते हैं तो परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताएं, दोस्तों के साथ ज़्यादा खुश रहते हो तो उनके साथ ज़्यादा समय बिताएं, या आप जिस तरीके से खुश रह सकते हो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय दें, तभी आपके स्ट्रेस का लेवल जो है वो कम होगा। तो ये सारी चीज़ें आप करके प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जैसी प्रॉब्लम से परमानेंट छुटकारा पा सकते हैं। फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।